पॉइंट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। सीटेड परीक्षा में जो है ये सब वर्ड जो है अक्सर विद्यार्थियों को भारी लगता है, तो इसको एक बार इस पर एक नज़र देख लेने के बाद जो है आपको आसान लगने लग जाएगा। पहला है संज्ञानात्मक, सोचने समझने याद करने और तर्क करने से जुड़ी मानसिक प्रक्रिया। भावनात्मक का अर्थ होता है भावनाओं, रुचि या दृष्टि कोण और मूल्य से संबंधित। मनोगतिक, शारीरिक प्रक्रिया, कौशल और मांसपेशियों की गति विधि से जुड़ा हुआ है। संरचनावाद, ज्ञान बच्चों द्वारा स्वयं अनुभव से बनाया जाता है, शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में होता है। स्वयं अनुभव से बनाया जाता है, संरचनावाद वो कहलाता है। मार्गदर्शक इसमें कौन होता है? टीचर। सुदृढ़ीकरण, व्यवहार को दोहराने के लिए दिया गया प्रोत्साहन। अंतर्निहित प्रेरणा क्या होता है? बिना किसी इनाम के अंदर से सीखने की जिज्ञासा, ये बच्चों में पाया जाता है और जगाना पड़ता है। बाह्य प्रेरणा, इनाम या अंक का लोभ लालच से पढ़ना, प्रशंसा के कारण सीखना, ये बाह्य प्रेरणा में आता है। ये अक्सर जो है सवाल में इस तरह का वर्ड आते रहता है। व्यक्तिगत भिन्नता, हर बच्चे की बुद्धि, रुचि, क्षमता अलग अलग होती है। व्यक्तिगत ये भिन्नता कहलाता है। हर एक बच्चे में जो सीखने की क्षमता होती है अलग अलग होती है। दूसरा है निदानात्मक मूल्यांकन, सीखने की कठिनाइयों का पता करने हेतु किया गया मूल्यांकन। इस तरह का ये जो है हार्ड वर्ड आता है। इसका जो है ये अब छोटी छोटी वर्ड जो है इससे आप इसको समझ पाएंगे, ये आसान लगने लग जाएगा। सीखने की कठिनाई का पता करने हेतु किया गया मूल्यांकन, ये शिक्षक द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों में क्या कठिनाइयाँ हैं, क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसके लिए। दूसरा है निरंतर या व्यापक मूल्यांकन, पूरे साल सीखने और व्यवहार का आकलन किया जाता है इसमें। दूसरा देखते हैं। अनुशासनात्मक समस्या, कक्षा में अनुचित व्यवहार की समस्या। बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा का केंद्र शिक्षक नहीं बल्कि बच्चा होना चाहिए। और ये जो है NEP 2020, इसमें बच्चों बाल केंद्रित शिक्षा का पे जोर दिया गया है। बच्चों को शिक्षा का केंद्र में रखना होता है। उसी तरह NCF 2005, इसमें भी जो है बच्चा जो है शिक्षा का केंद्र में होना चाहिए। शिक्षक सिर्फ फैसिलिटेटर होना चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक काम करेगा ओनली। समावेशी शिक्षा क्या होता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए। जैसे जो कोई बच्चा विकलांग बच्चा है, विकलांग बच्चा, बहरा बच्चा या अंधा बच्चा, ये सब को एक ही कक्षा में पढ़ाना चाहिए और उसको आवश्यकता अनुसार उसको सहायता देना चाहिए। मचान सिद्धांत, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग जो है हमेशा आते रहेगा। मचान या इसी को पाड़ बोलते हैं या ढांचा भी बोलते हैं, ढांचा। शिक्षा द्वारा अस्थायी सहायता देना ताकि बच्चा स्वयं सीख सके, यानी अस्थायी सहायता देना मतलब इसी को मचान सिद्धांत बोलते हैं। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? तर्क के आधार पर गहराइयों से सोचना। चलिए इसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। यहाँ देखिए, एक नज़र इसको देखिए। संज्ञानात्मक मतलब होता है सोचने समझने से जुड़ा हुआ है। भावनात्मक मतलब भावनाओं से संबंधित। मनोगतिक मतलब होता है शारीरिक क्रिया से जुड़ा हुआ। संरचनावाद, ज्ञान स्वयं बनाता है बच्चे। अनुकूलन, परिस्थितियों के अनुसार ढलना, अनुकूलन कहलाता है। आत्मसातीकरण भी होता है, कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा। नए ज्ञान को जोड़ना, यानी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। समायोजन, पुराने ज्ञान में बदलाव करना, पुराना जो ज्ञान है कुछ उसमें नया जोड़ना। परिपक्वता, उम्र के साथ विकास, बच्चे में उम्र के साथ ही विकास होता है और बच्चे को उम्र के हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए। प्रेरणा क्या होता है? सीखने की इच्छा। अंतर्निहित
प्रेरणा, अंदर से जो प्रेरणा सीखने की जिज्ञासा जगती है उसको अंतर्निहित प्रेरणा बोलते हैं। बाह्य प्रेरणा क्या होता है? इनाम से सीखना, इनाम से प्रेरणा मिलता है कि अंक अच्छे आ जाएंगे, हमें इनाम दिया जाएगा, इसको बाह्य प्रेरणा बोलते हैं। सुदृढ़ीकरण, व्यवहार मजबूत करना। दंड क्या होता है? व्यवहार रोकने की प्रक्रिया। किसी बच्चे को आप मारिएगा तो वो अपने व्यवहार जो है रोक देगा और सीखने में भी उसको कठिनाइयाँ आने लगेगी। वो जो है अच्छी बातों में भी कुछ पूछने में डर लगेगा, सवाल करने में डरने लगता है, इसलिए उस बच्चे को दंड नहीं देना है कभी भी। संवेग क्या होता है? तीव्र भावना। संवेग का मतलब तीव्र भावना। अभिवृत्ति, सोच का झुकाव। और इधर देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता, बच्चों में अंतर। रुचि, रुचि का तो सिंपल भाषा है ये, पसंद। अभिक्षमता, सीखने की क्षमता। अभिबुद्धि, बुद्धि स्तर। और चलिए कुछ टैग वर्ड जो आप लोग हमेशा टैग वर्ड पे ही सभी का रहता है कि टैग वर्ड से ही हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो टैग वर्ड ही हम दे रहे हैं। इधर पॉजिटिव टैग वर्ड है, पी लिख देते हैं, पी मतलब पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव लिखा हुआ ही है। अवसर देना है, बच्चे को सीखने के लिए अवसर देना, प्रोत्साहन देना, चर्चा में शामिल करना। कोई भी बच्चा को जो है ग्रुप में सिखाने के बाद और कोई चीज़ में उसी में बच्चे में जो है चर्चा कोई चीज़ को करवाइएगा तो वो जल्दी सीख जाएगा। करके देखना, सीखने देना और सीखने में समय भी देना। बच्चे को सृजनात्मक बनाना है, बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करना है। मातृभाषा स्वीकारना, जो बच्चे किसी भी क्षेत्र से आता है, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, जो भी बोलता है उसको एक समावेशी शिक्षा वही होता है जो कि सभी बच्चों को लेके चला जाता है। जो बच्चा भाषा बोलता है उसी के साथ कक्षा का जो भाषा होता है उसी में मिला के उसको पढ़ाना होता है। कारण का पता लगाना, बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है उसका पता लगा के उसमें उसको सहायता देकर उसको आगे बढ़ाना। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। पोर्टफोलियो, बच्चे को साल भर में जो क्या कैसे सीखा, क्या क्या सीखा उसका एक ड्राफ्ट बना लेना, उसी पोर्टफोलियो बोलते हैं। भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। भाषा प्रयोग, भाषा का प्रयोग, जो बच्चा अपने मातृभाषा का बोलता है उसको कक्षा में भी प्रयोग करने देना है। बाल केंद्रित, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, बाल केंद्रित कहीं रहेगा वो सब पॉजिटिव वर्ड में आता है। ये सब को अक्सर ये 80% रहता है कि ये वाला जो है ऑप्शन सही होने का, 20% चारों ऑप्शन पढ़ के तब टिक लगाइएगा। अवसर देना, भिन्नता, विविधता, हस्तपरक अनुभव, बच्चे को खुद से करके सीखने देना चाहिए। बहुयामी। और इधर नेगेटिव टैग वर्ड में है कठोर नियम, बच्चे को कठोर नियम नहीं करना है, नहीं देना है। व्याकरण रटाना नहीं है, कंठस्थ, कोई चीज़ को कंठस्थ नहीं करना है, उसको करके सीखने देना है। और दोहराव किया जा सकता है। व्याख्या करना, वर्णन करना, दंड देना, ये सब जो है नेगेटिव वर्ड है। पीटना, बच्चे को कभी भी पीटना नहीं है। परामर्श या त्रुटि, ये भी नेगेटिव वर्ड है। बल देना, नंबर कम देना, ये सब बच्चे को जो नकारात्मक भाव उत्पन्न कर देगा। बच्चे को कम नंबर देने से। शिक्षक केंद्रित कभी भी कोई शिक्षा नहीं होना चाहिए, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। पुस्तक में दिए हुए सवाल को पढ़ाना है और उसको बाहरी दुनिया से जोड़ के हतोत्साहित बच्चे को नहीं करना है। बच्चे को निष्क्रिय नहीं रहने देना है, कक्षा में सक्रिय रखेंगे तभी बच्चा सीख पाएगा। उच्च शिक्षा, बच्चे को आयु एज उम्र के हिसाब से उसको शिक्षा देना चाहिए, न कि उच्च कक्षा को निम्न कक्षा में पढ़ाने लग जाना चाहिए, बच्चा को दिमाग से ऊपर निकल जाएगा बात। ग्रेडिंग, अंक नहीं देना है, ग्रेड नहीं देना है, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड। बच्चा इसमें हीन भावना आने लगता है, दूसरे बच्चा से कम आंकने लगता है खुद को। लैंगिक क्षमता, और टैग वर्ड में जो है यहाँ देखिए केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ये सब रहेगा तो ये नेगेटिव वर्ड आता है। इसको देखते ही साथ वो ऑप्शन काट देना है। रटना, याद कराना, कंठस्थ करना, ये सभी एक ही शब्द है। रटना, याद कराना, कंठस्थ करना, ये सब जिस ऑप्शन में रहेगा उसको सबसे पहले काट के अलग करिए। 4 गो ऑप्शन में से इसी तरह से 2-3 ऑप्शन कट जाएगा, एक आपके लिए जो सही आंसर बच जाएगा। दंड देना, सजा देना, समस्या, बोझ, ये सब वर्ड रहा, पहले उसको काटिए।
पुस्तक केंद्रित नहीं, शिक्षा जो पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बच्चे केंद्रित होना चाहिए, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। बच्चा जो है खाली स्लेट नहीं होता है, कोड़ी पटरियाँ नहीं होता है। खाली स्लेट का मतलब होता है बच्चा जो घर से आता है, बच्चा जो घर से आता है वो कुछ न कुछ पहले से भाषा गणितीकरण उसमें हुआ रहता है। और जो है इसी में पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का अंबार लाए हैं, इसको देखिए। पॉजिटिव टेक वर्ड में है व्यापकता, जिज्ञासा, बच्चे को जिज्ञासु बनाना है, सक्रिय रखना है। बच्चे को जो है भाषा अर्जित करता है, कोई भी चीज़ को वो इन्वायरमेंट से भी अर्जित कर लेता है। मौका देना, बच्चे को सीखने के लिए मौका देना। बच्चे को जो पढ़ाएंगे वो सभी चीज़ों को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे तो उसको ज़्यादा बच्चे को समझ में आएगा। वास्तविकता पर ध्यान देना है, कोई भी चीज़ हवाई बात नहीं करना है, वास्तविकता पे भी ध्यान देना है। ये सब वर्ड जो है पॉजिटिव टेक वर्ड में है। इसको एलिमिनेट कर सकते हैं 4 ऑप्शन से आप, कि ये सब वर्ड जिसमें रहता है उसको उस ऑप्शन का संभावना जो है सही होने की 80% रहती है। भाषा प्रयोग के अवसर, भाषा सीखने का अवसर देना है। भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है। भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में जो है जन्मजात होती है। भाषा को स्वीकारना, जो बच्चे भाषा बोलता है उसको स्वीकार करें, ना कि उसको डांटे डपटें। ये पॉजिटिव टेक वर्ड है, पॉजिटिव ये सकारात्मक शब्द है ये सब। जन्मजात, सीखने की जो भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। ये नोम चॉम्स्की जो है मनोवैज्ञानिक है, इसने ये बात कही थी। लेखक, मौलिक विचार, विचार की अभिव्यक्ति, भाषा विविधता संसाधन, संज्ञानात्मक विकास, सीखने में वृद्धि, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण, बाल साहित्य अवसर, विभिन्नता विविधता, भावपूर्ण चित्र भ्रमण, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना बच्चे को, हस्तप्रत गतिविधि करवाना, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना। ये सब जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। नेगेटिव टैग वर्ड्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, याद करना, कथात्मक भाषा, सुंदर लिखावट, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे जो शुरुआत में क्या सुंदर लिखावट लिख पाएगा? वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है। बच्चे को सीखने में बाधा नहीं होना चाहिए। बाधा होगा, बाधा वाला वर्ड रहेगा तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। जटिलता नेगेटिव टैग वर्ड है। केवल, मात्र, ही, सिर्फ, जिस ऑप्शन में रहेगा उसको पहले काटिए। मानक भाषा पर बल देना, बच्चे जो है मानक भाषा शुरुआती दौर में नहीं सीखता है, इसलिए ये टैग नेगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होना चाहिए, अभाव नहीं होना चाहिए, निष्क्रिय, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। सीमित, बच्चे को सीमित दायरे में नहीं लाना है। बच्चे को समस्या नहीं होने देना है। हतोत्साहित नहीं करना है, ये सब हतोत्साहित नहीं करना है, यानी ये जो वर्ड कहीं रहा ऑप्शन में तो ये पहले इसको काटिए। एकमात्र, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। त्रुटियाँ स्मरण कराना, काव्यात्मक पाठ्यपुस्तक ज्ञान पर बल देना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा मानक पर बल देना, नेगेटिव। बाधा, जटिलता, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव में और देखिए, ये सब टोटल कहीं एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो सीटेट की परीक्षा में आपको 80% सही होने के चांसेस होते हैं। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, इसको याद रखना है। ये हमेशा जो है आता रहता है ऑप्शन में। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। यहाँ जो भी आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे आपको जहाँ तक दिखाएंगे पॉजिटिव टैग वर्ड है। यहाँ से लिखा हुआ है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, भाषा अधिगम, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग। भाषा जो है स्वाभाविक होता है, अनुकरणीय होता है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होना चाहिए। व्यवहारिक कुशलता, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा, मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। भाषा अर्जन, अर्थग्रहण, सहज प्रयोग, मातृभाषा, इच्छापूर्ण, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है। द्वितीय भाषा और अनुवाद, भाषा शिक्षण, भाषा सिखाना, प्रयोग कराना, रचनात्मक, मौलिकता, घर की भाषा व स्कूल की भाषा समान होना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये कहीं घर की भाषा और स्कूल की भाषा सेम है तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं।
कहीं नहीं है तो वो उसको घर की भाषा बोलने देना चाहिए और स्कूल की भाषा मिश्रित करके उसे पढ़ाना चाहिए। भाषा प्रयोग की विविध और विविध परिवेश देना चाहिए। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, ये पॉजिटिव टेक वर्ड में है, समृद्ध परिवेश देना चाहिए, छपी सामग्री का अर्थ समझने, अभिव्यक्ति की कुशलता, वातावरण परिवेश, पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, ये सब पॉजिटिव टेक वर्ड है। और ये सब कहीं ऑप्शन में रहता है तो उसको प्राथमिकता दीजिए और 2-3 को काट के एक आपको सही कर सकते हैं पॉजिटिव टेक वर्ड में। और एक इधर थोड़ा सा है, देखिए, तार्किक सोच, कहीं ये ऑप्शन में है तो इसकी संभावना अधिक हो रहती है सही होने की। समस्या समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, संख्यात्मक क्षमता विकास, गणित की समझ, दैनिक जीवन से जोड़ना, शिक्षण विविध, गतिविधि आधारित, गणितीय तर्क, सरल से कठिन, नेगेटिव में है, और तार्किक सोच, नेगेटिव टेक वर्ड है। समस्या समाधान, शिक्षण केंद्रित शिक्षा। और देखते हैं मैथ टेक वर्ड है कि सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 में जो है, पहला तो CDP, उसके बाद मैथ या साइंस, सोशल साइंस और हिंदी और इंग्लिश पे भाषा जो है 1 और 2 जो है हिंदी इंग्लिश, किसी का पेपर भाषा 1 में जो है इंग्लिश रहता है, किसी का हिंदी रहता है। और अभी हम सब देखेंगे मैथ टेक वर्ड, वास्तविक जीवन से जोड़ना, तर्क और तार्किक चिंतन करने देना बच्चों को, ये टेक वर्ड पॉजिटिव टेक वर्ड है। अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध, सुदृढ़ करना, ये सब ऑप्शन में रहेगा तो चांस जो है अधिक रहता है इसका सही होने का। तार्किक, सरल, समझ और चिंतन विकसित करना, गणितीय विचारों को प्रोत्साहित करना, विचार पर ध्यान देना, व्यापक विकल्प, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, गणित के ज्ञान का आधार निश्चित है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक व्यवहारिक, शिक्षक द्वारा ज़्यादा हस्तक्षेप न करना, ये पॉजिटिव टेक वर्ड में है। मूर्त से अमूर्त की ओर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं से आपको मैथ का सवाल जो सही करना है मूर्त से अमूर्त रहेगा, कहीं पेपर 1 में और या पेपर 2 में भी, वो चांस इसका 100% रहता है सही होने का। मूर्त से अमूर्त, अर्थपूर्ण का होना, रचनात्मक समझ, अपसारी समझ विकसित करना, सोच का गणितीकरण करना, गणितीय खेल करना है, पहली करवाना है, पैटर्न का प्रयोग करना है। और लास्ट में देखिए अंतर्देशीय समझ विकसित करना, खोज, अन्वेंशन मतलब होता है, अन्वेंशन में भी मतलब होता है खोज, पर बल देना, इसी में नेगेटिव टेक वर्ड है। रटना, स्मरण करना, बार बार से अभ्यास करना, मानकीकरण करना, कलन विधि, ये हमेशा कलन मतलब इसका भी मतलब हो गया याद करना, कलन विधि पर बल देना। सैद्धांतिक तथ्य बच्चों को नहीं पढ़ाना होता है। निर्देश देना, ये सब नेगेटिव टेक वर्ड है। उपदेश देना, व्याख्या देना, निष्क्रिय का होना, लैंगिक पक्षपात नहीं करना है, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक अपेक्षाएं, कठिन भाषा, कठिन विषय। ये रहे आज के मैथ के टैग वर्ड्स। और भी है, और भी अगले वीडियो में बताएंगे, और आपको क्या इसमें समस्याएं हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए, हम आपको इसमें आगे के वीडियो भी देंगे।